कदवा इस वक्त खूब सियासी रंग में रंगा हुआ है। खूब सियासत की बातें यहाँ हो रही है। यहाँ लड़ाई एनडीए से तीर और महागठबंधन से पंजा के बीच है, यानी जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प यहाँ की जनता बना रही है। कदवा में चुनाव कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कैंडिडेट हैं और यहाँ की लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड के भी कैंडिडेट हैं। तो खैर मुकाबला दिलचस्प कौन बनाता है? जनता से बात की जाएगी। आज गए भाषण वगैरह सुने? जी बस सुने भाषण। क्या माहौल है आजकल? बहुत अच्छा बात बोले, समझदारी वाले बात बोले और पब्लिक को समझाए कि जंगल राज को ये करना है, अपना राज में बदलना है और ये सब बात बोले। तो युवा का समस्या क्या है? युवा का समस्या यही है कि नया राज बनाएंगे, नया सरकार बनाएंगे और रोजगार मिलेगा। हम लोग को यही है। ठीक है, शकील अहमद जीतेंगे? जी जीतेंगे। भाई जी क्या माहौल इधर? ठीक ठाक। ठीक ठाक। इधर ठीक है। कदवा में ठीक है। जमीन पर क्या बात हो रही है? जमीन मतलब मैंने असल में ठीक है कि हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई की क्या स्थिति? लड़ाई वही चलता है जो चल रहा है पहले से। और क्या होगा? शकील अहमद निकलेंगे एकदम खोल के। हाँ तेजस्वी सरकार बनेगा। हाँ फाइनल है। शकील अहमद विधायक बनेगा इस पर। शकील अहमद फिर फिर बनेंगे। कितना से जिताइए? हाँ बहुत वोट से जीतेगा। पिछली बार 20,000 वोट से जीते थे। फिर 20,000 वोट से जीतेगा। काम वाम किए कि नहीं? बहुत काम अच्छा किया है। अब मोदी जी नीतीश जी क्या करते हैं? वो लोग को अब हम लोग का जो करता है शुरू से वही कोई करता है विधायक जी। शकील अहमद और तेजस्वी यादव उसी का सरकार बनाना है। आप लोग किस सरकार बना रहे हो? हम तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद को जिता के ये तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी एकदम फुल मोहम्मद से बनेंगे। देखिए मोदी जी नीतीश जी कह रहे हैं कि सपना है। वो लोग तो जुमलेबाजी करते हैं, काका जुमला किए इधर। बहुत जुमलेबाजी करते हैं। जो नहीं देने का वो अभी इलेक्शन के टाइम में 10-10 दे दिया और सबको वोट लेने के चक्कर में वो कर रहे हैं। हाँ 20 साल का कहाँ गए थे? अभी 20 साल उसको सरकार रहा अभी तक नहीं। अभी वोट का टाइम 8 दिन के पहले वो पैसा दे रहे हैं महिला वो। हाँ जी वोट के लिए दे रहे हैं। तो अपनी बार क्या होगा? अगली बार उसको बदल देंगे। उसको यहाँ बिहार से हटाना है। आप किधर देख रहे थे? कांग्रेस का जी लहर है कि इतना रैली किया हम लोग, इतना आदमी हम कभी नहीं देखे। हाँ पहली बार देखा। कितना आदमी? 2000-3000 आदमी हो जाता, 2000 आदमी होता, ज्यादा से कम नहीं होता। सरकार बनेगी? सरकार तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। क्या करते हो? क्या करेंगे, काम करते हैं, मजदूर है जी। क्या स्थिति है मजदूरों की? स्थिति बहुत खराब है मोदी का सरकार में और इसको हम लोग को बनाना है सरकार, कांग्रेस को जी। तेजस्वी यादव को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है यहाँ। क्या करते हो सर? मेरा नहीं, मैं पॉलिटिकल है यार। अच्छा में बैठने वाले यहाँ लोग। अच्छा आप यहाँ के नहीं? अच्छा ठीक है। हाँ क्या स्थिति तो ठीक है, लेकिन सरकार बदलने से भी विकास बढ़ेगा। 15 साल राज किया ना आखिर नीतीश जी, वो भी अच्छा ही काम किए, लेकिन फिर भी सरकार बदलिएगा तो जितना बदलिएगा उतना बेहतर काम होते जाए, क्योंकि अपने समय में वो कुछ बेहतर करेंगे और युवा के लिए करेंगे। युवा सरकार चाहिए, उम्र के हिसाब से काम होता है, विकास होता है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग जो है वो पलायन कर जाते हैं, दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो यहाँ अब नीतीश जी, मोदी जी इस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि कट्टा वाली सरकार आ जाएगी, सिक्सर वाली सरकार आ जाएगी। भाषण वसन सुने? भाषण तो नहीं सुने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इलेक्शन है, किसी को विरोध कोई करता है, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। सरकार 15 साल वो नीतीश जी भी रहे, काम तो किए बढ़िया,
लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं नया युवक चेहरा लाने के लिए, फिर ये अगर अच्छा काम नहीं करेगा फिर इसको भी चेंज करेंगे समय समय पे। और सब चाहता है कि नया चेहरा आए, तो हम लोग भी सोचते हैं कि नया चेहरा आए, विकास नया होगा। ठीक, इसके लिए धन्यवाद। सुने भाषण वगैरह? जी, कैसा रहा भाषण? अच्छा रहा, लोकहित में बोला। अगर इसमें से 80% भी हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। भरोसा है कि नहीं? जी, भरोसा तो हो रहा है। काफी समय से धोखा खाया, अगर हर आदमी धोखा दे दे तो फिर आम आदमी जिएंगे कैसे? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। यहाँ थाना ब्लॉक कहीं भी कोई भी काम में जाते हैं तो हर चीज में पैसे मांगते हैं, देना पड़ता है। नहीं तो आपका काम 20 साल चला जाएगा, 10 साल चला जाएगा, कोई भी काम है वो अंचल में हो नहीं पा रहा है समय सीमा पर। ये वो जमीन का नापी करने में इंसान को 15,000 रुपया खर्च होता है। ये बिहार का स्थिति है। पिछले 10 साल से ऐसे ऐसे नापी के कितने मामले, कितने अंचल में केस झमेले कोर्ट कचहरी से ला के यहाँ रखा हुआ है, जिसका कोई निष्पादन कोई ये नहीं हुआ। आज भी लोग भटक रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। इस तरह का स्थिति है। शकील अहमद खान 2 बार रह चुके हैं यहाँ के विधायक। हम लोगों ने पूर्व में भी कितने विधायकों को देखा था, उन लोग का शैली और आज का शैली में काफ़ी अंतर है। अब लोग यहाँ कई तरह का गठबंधन से मिलाकर देख रहे हैं, फिर से आस लगा रहे हैं कि राजनीतिक अनुभवी जो है काफ़ी समय के हैं। शकील अहमद खान को राजनीतिक का सारा जानकारी है, ज्ञान है योजनाओं का। लोग आशा करता है कि 2 बार शायद मिस किया, तीसरे बार हमारे क्षेत्र को कुछ विशेष पैकेज दे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। ये तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तो बिहार के युवाओं का विकास होगा? जी, उम्मीद करते हैं बिहार का विकास होगा। पूर्व में भी तेजस्वी के पिताजी लालू यादव जी के समय में भी लाठी में तेल पिलाओ कह के भी कम से कम थाना अंचल में जो है काम लोगों को समय सीमा पर हो रहा था। आज कोई भी काम अंचल में या थाना में समय सीमा पर नहीं हो रहा है। लोगों को एक काम में 50 बार सैकड़ों बार जाना पड़ता है। हम लोग स्वयं भुक्तभोगी हैं, कई तरह के मामला हम लोग के साथ में है आज भी। और मामला है बताइए? ये जैसे जमीन नापी है और कई तरह का, जैसे कि आधार कार्ड में हो या जमीन का रसीद लगान लेने में हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हैं। यहाँ पर कितना आदमी को बिजली का बिल के लिए पूर्व में भी मामला हो चुका है। आज बिजली का बिल बिहार में जो है फ्री किया गया है। इससे पूर्व में कई तरह का इस मामले में भी आया है। समय पर अभी भी लाइट नहीं रहता है। इस पर अगर बिजली विभाग को हम लोग बोलते हैं तो वो हम लोग को धमकाते हैं। कई तरह का वो कहते हैं अगर ज़्यादा ये करेगा तो उसको जो है कि वो फंसा दिया जाएगा, जी ये टैक्स मांग रहा है, रंगबाजी कर रहा है। इस तरह का कई तरह का लोग इस भयभीत से कोई अफसर को कुछ बोल नहीं सकता है। लोग ऑफिस में अंचल में या कोई भी कार्यालय में जाते हैं, जो जैसे कहते हैं सोमवार को आओ, अगला बृहस्पति को आओ, शनिवार को आओ, आते हैं जाते हैं। मोदी जी भाषण में कह रहे हैं कि कट्टा सिक्सर सब सरकार आ जाएगी अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो। ऐसा तो नहीं, पहले भी रहा है कई बार इन लोगों के सरकार। आरजेडी के ऐसे तो नहीं था, लाठी ही काफ़ी था। वैसे भी लोगों को इससे बड़ा और चाहिए भी कुछ नहीं, वही काफ़ी था जीने के लिए। आज भी लाठी का ज़रूरत है, जिस तरह का समस्या है हम लोगों के साथ में। तो हम लोग चाहते हैं वो सरकार बन रही है सरकार। क्या माहौल इधर के? कांग्रेस हाँ छापका। आज भाषण सुने प्रियंका गांधी? मैं हम तो नहीं गए थे मगर मोबाइल से सुने, अच्छे भाषण दिए, अच्छे काम का वादा भी किए, बढ़िया काम करेंगे। सरकार बनेंगे तो और बढ़िया काम बनेंगे, काम होगा यहाँ पर। और शकील अहमद साहब भी बहुत काम किए हैं यहाँ पर। क्या किए शकील अहमद खान? स्टेडियम बनाए और पुल भी बनाए, बहुत सारा रोड भी बनाया है। और इस बार अगर जीतेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, वादा किए हैं इस बार। नेता लोग वादा करे कई बार फिसल जाते हैं। इस बार एक बार और मौका देंगे, एक बार करेगा बढ़िया से तो और देखेंगे, नहीं करेगा तो फिर निकालेंगे। बिहार में सरकार किसकी आ रही है? इस बार आरजेडी का आएगा, तेजस्वी यादव। हाँ, भरोसा विश्वास है? पूरा भरोसा है और इस बार बनेगा सरकार। ठीक है। क्या साहब, क्या स्थिति है? हम बोलने तो सियासत की बातें हो रही है और चुनावी रंग में जो है इस वक्त
पूरा बिहार रंगा हुआ है। पहले चरण के वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को इस बिहार की जनता 122 सीटों पर अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है और उसमें ये कटिहार का कदवा विधानसभा क्षेत्र का इलाका भी है जहां की जनता तैयार है अपने मत का इस्तेमाल के लिए। तो देखिए, सियासी बात हो रही है, सियासी रंग में जनता रंगी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुद्दा भी तैयार है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कदवा, कटिहार।